नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से हम जिला सीरीज शुरू करने वाले हैं और जिला सीरीज में सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट होगा देहरादून। तो दोस्तों, यदि आप उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक बीडीओ, बीपीडीओ, कनिक सहायक, पुलिस आदि की, तो आप चैनल के साथ बने रहेगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जानेंगे देहरादून के इतिहास के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि सिखों के जो गुरु थे रामराय जी, वो देहरादून में आते हैं और अपना यहाँ पे डेरा डालते हैं। इसी के कारण कहा जाता है कि इस डेरे से ही देहरादून का नाम जो है देहरा पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो डेटें देखने को मिलती है, यानी 1676 में करतारपुर पंजाब से जब गुरु रामराय जी यहाँ पे आते हैं तो एक डेट हमें 1676 देखने को मिलती है और एक देखने को मिलती है 1699। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आपको ऑप्शन के अनुसार ये क्वेश्चन करना होगा। दोस्तों, जब गुरु रामराय जी देहरादून में आते हैं तो यहाँ पे श्रीनगर के शासक उस समय फतेह शाह होते हैं और फतेह शाह के द्वारा यहाँ पे गुरु रामराय जी को 3 गांव दान में दिए जाते हैं। और इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि 4 गांव जो दान में किसने दिए थे, तो आपको आंसर जो होगा वो होगा प्रदीप शाह। प्रदीप शाह ने जो है 4 गांव इनको दान में दिए थे। यहाँ पे दोस्तों हमको देखने को मिलता है कि द्रोण नगर भी देहरादून का पुराना नाम है, और क्योंकि यहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य का संबंध माना जाता है जो कि पांडवों के गुरु थे। हमें यहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य और इनके पुत्र अश्वत्थामा का संबंध भी टपकेश्वर से भी देखने को मिलता है। और पृथ्वी पूर्वी, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पृथ्वी पूर्वी देहरादून का पुराना नाम था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब टिहरी नरेश यहाँ पे फतेह शाह थे, इनके द्वारा 3 गांव दान में दिए गए थे। और 1676 में जो शाहजहाँ के सेनापति थे नवाजत खां, इनके द्वारा भी दून घाटी पर आक्रमण किया जाता है। और इस समय जो है देहरादून यानी श्रीनगर में, जो देहरादून जो है श्रीनगर के अंतर्गत आता था, तो इस समय जो है श्रीनगर के शासक कौन हुआ करते थे? पृथ्वी शाह हुआ करते थे। और उनकी माता जो है संरक्षिका थी, कौन? महारानी कर्णावती। इस समय जो है महारानी कर्णावती ने इनके नाक काटे थे, इसीलिए इनको नक्कटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। आगे चल के हम देखते हैं कि प्रदीप शाह के समय जो है रोहिला सरदार जो नजीबुद्दौला होता है, उनका आक्रमण भी होता है देहरादून में, और 1770 तक यहाँ पे ये राज करते हैं। आगे चल के हमने देखा कि 1699 में गुरु रामराय जी जब यहाँ पे आते हैं, तो इसके बाद जो है 1707 में, ठीक है, इनकी पत्नी के द्वारा यानी पंजाब कौर या कंजपा कौर के द्वारा गुरुद्वारे का निर्माण किया जाता है। और यहीं पे जो गुरुद्वारा है ये मुगल शैली में बना हुआ है। आगे चल के दोस्तों 1785 में गुलाम कादिर देहरादून पे आक्रमण करता है और गुलाम कादिर के द्वारा जो है उम्मेद सिंह को अपना यहाँ पे गवर्नर बनाया जाता है। और जो कि हम आगे जाके देखते हैं कि प्रद्युमन शाह ने अपनी पुत्री का जो विवाह है उम्मेद सिंह से कराया था और यहाँ पे यानी देहरादून घाटी का स्थायी शासक नियुक्त किया था। आगे चल के प्रद्युमन शाह के समय जो इनके जो मंत्री होते हैं रामा और धरणी, ये भी जो है देहरादून को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन आगे जाके पराक्रम शाह के द्वारा इन दोनों की हत्या करवाई जाती है। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि 1803 में जब गोरखों का आक्रमण होता है, यानी पहला आक्रमण अगर उत्तराखंड में हम बात करें तो 1790, ठीक है, 1790 में कुमाऊं में होता है और उसी के अगले साल यानी 1791 में जो है गढ़वाल पे होता है। लेकिन दोबारा जब यहाँ पे आक्रमण करते हैं गोरखे, तो 1803 में गोरखे जो है गढ़वाल पे आक्रमण करते हैं। और यहाँ पे हमें एक युद्ध देखने को मिलता है 14 मई 1804 को, जिस युद्ध को जाना जाता है खुड़बुड़ा का युद्ध। ठीक है, यह दोस्तों गोरखों और प्रद्युमन शाह के बीच होता है। इसमें प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त होते हैं और यहाँ पे जो है 1815 तक, ठीक है, 1815 तक जो है ये पूरा उत्तराखंड जो है गोरखों के अधीन हो जाता है। और दोस्तों देहरादून में हमें 2 दर्रे देखने को मिलते हैं, मोहन दर्रा और क्या बोलते हैं, तिमली दर्रा। ठीक है, और यहाँ पे 1398 में तैमूर लंग भी दोस्तों हरिद्वार से देहरादून होते हुए यानी उत्तराखंड में आया था। कब? 1398 में। और 1815 के बाद जब यहाँ पे अंग्रेज आते हैं तो ये देहरादून क्षेत्र जो है अंग्रेजों के अधीन हो जाता है। और मोहन तिमली पास जो है देहरादून में स्थित है। और यहाँ पे 1400 यानी 1814 में हमें नाला पानी में जो युद्ध देखने को मिलता है अंग्रेजी सेना और गोरखा सैनिकों के बीच, जिसमें गोरखों की ओर से बलभद्र शाह थापा और अंग्रेजों की ओर से जनरल जिलेस्पी या गिलेस्पी के बीच जो है युद्ध होता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है जिलेस्पी युद्ध में मारे जाते हैं। तो यहाँ पे जो है नाला पानी नामक स्थान पे जो है खलंगा स्मारक बना है, जो कि जिलेस्पी और उनके सिपाहियों की स्मृति में बना हुआ है। और जो आपको देखने को मिलेगा खलंगा स्मारक, जो कि खलंगा गढ़ी में है, वो आपका बलभद्र शाह और उनके सैनिकों की स्मृति में बनाया गया है। दोस्तों
1817 में जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट बना, यानी देहरादून ज़िले की स्थापना हुई और इसको सारण मंडल में शामिल किया गया था उस समय। और 1825 में देहरादून को जो है कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल किया जाता है और 1829 में देहरादून को और जौनसार बाबर को शामिल किया जाता है देहरादून में, और इसको इन दोनों को जो है मेरठ मंडल में 1829 में शामिल किया जाता है। और 1867 में यानी 1867 में देहरादून को नगर पालिका बनाई जाती है और 1975 में देहरादून को जो है गढ़वाल मंडल में शामिल किया जाता है और 9 दिसंबर 1998 को देहरादून नगर निगम बनता है। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं देहरादून के प्रशासन के बारे में, यानी यहाँ पे 6 विकास खंड है और 2 नगर निगम है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं राजधानी की, तो राजधानी यहाँ पे जो है देहरादून को शीतकालीन राजधानी बनाई गई है। अब उत्तराखंड की 2 राजधानी है, यानी दूसरी राजधानी आपकी गैरसैंण है जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है सन 2020 से। दोस्तों साक्षरता की दृष्टि से अगर हम बात करें तो देहरादून का स्थान पूरे उत्तराखंड में पहले स्थान पे आता है, और अगर सबसे कम साक्षरता पूरे उत्तराखंड में पूछी जाएगी तो आपकी उधम सिंह नगर में होगी। और देहरादून ही दोस्तों महिलाओं की दृष्टि से भी सबसे अधिक साक्षर है, और अगर सबसे कम साक्षर महिलाओं की दृष्टि से पूछा जाएगा तो आपका उत्तरकाशी होगा। और अगर पुरुषों की दृष्टि से सबसे अधिक जो है आपको रुद्रप्रयाग में देखने को मिलेंगे, और सबसे कम पुरुषों की साक्षरता जो है हरिद्वार में है। और सबसे अधिक जो है देहरादून जनपद जो है नगरीय जनपद है, ठीक है। आपकी यहाँ पे 55.52% जो है जनसंख्या आपकी नगरों में निवास करती है, और सबसे कम जो है नगरीय है वो बागेश्वर आपका आएगा, जहाँ सबसे कम नगरीय जनसंख्या है। दोस्तों विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे 10 है, जिसमें विकासनगर, देहरादून, धर्मपुर, मसूरी, रायपुर और डोईवाला, सहसपुर, ऋषिकेश आदि आते हैं, और जिसमें राजपुर जो है एससी के लिए आरक्षित है दोस्तों, और चक्राता जो है एसटी के लिए आरक्षित है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं विधानसभा में तो 70+1 जो सीटें हैं, यानी 70 में से भी आपकी 15 सीटें दोस्तों उत्तराखंड में जो विधानसभा की सीटें हैं वो 15 सीटें आरक्षित है। इसमें से भी 13 सीटें जो है एससी के लिए है, और इसमें से 2 सीटें जो है एसटी के लिए आरक्षित है। एसटी के लिए एक तो ये चक्राता है और दूसरी नानक मत्ता है जो उधम सिंह नगर में। चक्राता से आपके विधायक है प्रीतम सिंह, और नानक मत्ता से आपके प्रेम सिंह विधायक है। इसके बाद अगर हम देखते हैं विकासखंड, तो यहाँ पे विकासखंड 6 है, सहसपुर, कालसी है, डोईवाला, रायपुर, चक्राता और विकास नगर है। इसके बाद दोस्तों भौगोलिक स्थिति के बारे में हम देखते हैं उत्तराखंड की भौगोलिक क्षेत्र के बारे में। तो यहाँ पे जो है एक तो दून है, जैसा हमने पढ़ा देहरादून, और दूसरा जो है पहाड़ी इलाका है, जो जौनसार बाबर वाला इलाका आता है, यहाँ पे ये पहाड़ी इलाका आता है। और देहरादून जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जिला है, ठीक है। सबसे पूर्वी जिला आपका कौन सा है? आपका पिथौरागढ़ है। सबसे उत्तरी कौन सा होगा? उत्तरकाशी। और सबसे दक्षिणी अगर बात करी जाएगी सबसे दक्षिणी जिले की, तो उधम सिंह नगर जिला यहाँ पे आता है। अब देहरादून जनपद की जो सीमाएं अन्य कितने राज्यों से लगती है? तो 2 राज्यों से लगती है, एक हिमाचल प्रदेश से और दूसरा उत्तर प्रदेश से। हिमाचल से जो है सिरमौर जिले से लगती है हिमाचल के, और उत्तर प्रदेश के जो है कौन से? सहारनपुर जिले से सीमा लगती है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि दून किसे कहते हैं। दून जो है 350 से 700 मीटर ऊंचे, जो ऊंचा उठा हुआ टीला होता है उसको दून कहा जाता है, और लगभग इसकी चौड़ाई जो है 24 से 32 किलोमीटर तक यहाँ पे चौड़ाई होती है। दोस्तों दून में सबसे अधिक वर्षा अगर हमें देखने को मिलती है तो राजपुर रोड पे देखने को मिलती है, राजपुर में देखने को मिलती है 318 सेंटीमीटर तक, और औसतन वर्षा जो वार्षिक वर्षा होती है वो 200 से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। यहाँ पे हम जलप्रपात के बारे में बात करेंगे तो टाइगर फॉल हमें देखने को मिलता है चक्राता में, और मोइला घाट फॉल भी हमें चक्राता में देखने को मिलता है, किमोना फॉल भी, और मासी जलप्रपात देहरादून मसूरी में मिलता है हमें। और इसके बाद दोस्तों कांसरो ताल हमें देहरादून में मिलता है, और फूल चटी या ये झरना जो है ऋषिकेश के पास देखने को मिलता है, और चंदबाड़ी ताल भी चंद्रभागा नदी पे है देहरादून में ही, और गौतम कुंड भी आपका चंद्रबनी जो है देहरादून में स्थित है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि देहरादून में जो नदियाँ, झीलें या कुंड है कुछ स्थित हैं, जैसे आप देखने को मिलेगा कि पछवा दून यानी विकासनगर साइड, यानी विकासनगर क्षेत्र में आपको आसन नदी मिलती है, डाकपत्तर के ही नज़दीक में है। और आसन नदी पे ही दोस्तों आप आसन बैराज स्थित है, जिसकी स्थापना जो है 1967 में हुई थी। 67 में दोस्तों इसकी स्थापना होती है, और सन 2005 में इसको वेटलैंड आरक्षित कर दिया जाता है, यानी वेटलैंड क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, संरक्षित क्षेत्र। और सन 2020 में जो है आसन बैराज को रामसर साइड में भी शामिल किया गया है।
और दोस्तों यहाँ पे आसन बैराज में हमको पक्षियाँ देखने को मिलती हैं कि यहाँ पे बहुत सारी प्रवासी पक्षियाँ आती है, जिसमें से साइबेरियन क्रेन और साइबेरियन साइरस आपको जो 2 पक्षियाँ हैं ये मेन देखने को मिलती है। यहाँ पे दोस्तों आपको सोंग नदी भी देखने को मिलेगी और सिसवा नदी, वाल्दी नदी, ठीक है, और रिस्पना नदी, बिंदाल नदी जो कि सिसवा की ही सहायक नदियाँ हैं, और सहजधारा में आपको वाल्दी नदी मिलती है जो कि गंधक युक्त जिसमें गंधक युक्त जल मिलता है आपको। इसके बाद दोस्तों प्राकृतिक आपदाएं यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। देहरादून को दोस्तों हमने जोन 4 में भूकंप के जोन 4 में रखा गया है, और यहाँ पे 1937 में देहरादून में 8 रिएक्टर का जो है भूकंप देखने को मिलता है। और भूकंप मापी स्टेशन हमने पूरे उत्तराखंड में 3 बनाए, एक देहरादून में, दूसरा टिहरी में, तीसरा आपका गरुड़ गंगा में स्थित है चमोली में। दोस्तों अगर खनिजों की बात करें तो कालसी नामक स्थान के पास जो है मंदाराम और बाराकोट में जो है यहाँ पे चूने के भंडार मिलते हैं हमें, चूना पत्थर, और जो मसूरी में क्रीम रंग के यहाँ पे चूना पत्थर मिलते हैं, और संगमरमर भी यहाँ पे देखने को मिलता है देहरादून में। और इसके बाद अगर हम देखें तो मसूरी के पास जो महागांव या कियारकुली में खड़ियाँ देखने को मिलती है, और देहरादून के टोंस नदी में जो है कुमा बरेला क्षेत्र में सीसा पाया जाता है, और गंधक युक्त जल जैसा कि हमने बताया था सहजधारा जल में देखने को मिलता है जो वाल्दी नदी है। इसके बाद दोस्तों उद्यान, जो राष्ट्रीय उद्यान है या वन्य जीव है, इसके बारे में देखने को हमें मिलता है कि देहरादून को वन नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 51.59% जो है यहाँ पे वन देखने को मिलता है। अगर नदी की बात करें तो नदी बेसिन की बात करें तो अगर प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो टोंस नदी में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, 76.6% वन। दोस्तों यहाँ पे जो चिड़ियाघर है आपका, यानी जिसे देहरादून जू नाम वर्तमान में मिलता है, इसका पुराना नाम जो है मालसी डियर पार्क था, ठीक है। और राज्य का प्रथम वन्य जीव संरक्षण केंद्र आपको मिलता है मोतीचूर वन्य जीव विहार, जिसको 1935 में स्थापना हुई थी, और आज की डेट में इसको राजाजी में जो नेशनल पार्क है उसमें शामिल किया गया है। और आसन वेटलैंड को 2005 में संरक्षित किया गया था, आरक्षित किया गया था। इसके बाद दोस्तों राजाजी उद्यान के बारे में देखते हैं तो 1983 में इसकी स्थापना होती है, और 3 वन्य जीव विहार को मिला के, वन्य जीव अभ्यारण्य को मिला के ये बनता है। एक है चिल्ला और मोतीचूर और राजाजी खुद। और यहाँ पे जो राजाजी में सबसे अधिक हमें देखने को मिलता है वो हाथी देखने को मिलते हैं। राजाजी का जो नाम है वो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रीय गवर्नर थे, ठीक है, प्रथम गवर्नर थे आपके कौन, सी राजगोपालाचार्य जी, इनके नाम पे ये नाम रखा गया है राजाजी। और राजाजी का जो मुख्यालय है वो आपको देहरादून में मिलेगा। और सन 2016 में राजाजी को दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, जबकि पहला में देखने को मिलता है 1973 में आपका कॉर्बेट के अंतर्गत जो है टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था उसको। दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं मसूरी वन्यजीव विहार के बारे में, जो कि सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 11 वर्ग किलोमीटर है, यानी 10.82 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ पे हमें एक पक्षी देखने को मिलती है माउंटेन क्लेव, यानी जिसे पहाड़ी बटेर कहा जाता है। और मसूरी वन्यजीव विहार की स्थापना 1993 को होती है। इसी के साथ दोस्तों हम सर्वेक्षण विभाग के बारे में अगर बात करेंगे तो सर्वेक्षण विभाग जो है इसकी स्थापना सबसे पहले 1767 में पश्चिम बंगाल में हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है 1942 में देहरादून में स्थानांतरित किया जाता है। और यह जो है भूमांचित सर्वेक्षण का कार्य करता है। और यहाँ पे जो है 1830 में, ठीक है, लगभग 1830 में जो एवरेस्ट नाम के व्यक्ति थे, इनको इसका जो है महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया था। और 1852 में, ठीक है, 1852 में इनके द्वारा जो एवरेस्ट जो चोटी है माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई जो है 29,002 फीट बताई गई थी। इसी के कारण जो है एवरेस्ट चोटी का नाम पे इनके नाम पे रखा गया था। FRI के बारे में बात करें तो यह है 1800, ठीक है, 1878 में जो है फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी गठन की जो सलाह है, इसको गठन का सलाह जो है डिट्रिच ब्रैंडिस के द्वारा दिया गया था। और इन्हीं डिट्रिच ब्रैंडिस को जो है 1865 में भारत के जो प्रथम वन महानिरीक्षक बनाए गए थे। अब इसका जो नाम है 1884 में इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल जो है किया गया था। और 1906 में जो अनुसंधान है
इसमें जोड़ते हुए इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका नाम रखा गया। और स्वतंत्रता के बाद यानी 1947 के बाद जो है FRI यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका नाम जो है रखा गया था। फिर आगे चल के 1991 में FRI को जो है डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाता है और सन 2006 में FRI ने जो है अपनी प्लेटिनम जुबली मनाई थी। यहाँ पे दोस्तों हमें देखने को मिलते हैं FRI के जो वास्तुविद यानी आर्किटेक्ट हमें देखने को मिलते हैं CG ब्लॉमफील्ड, ठीक है, CG ब्लॉमफील्ड मिलते हैं। और किस शैली में बना हुआ है? ग्रीक और रोमन शैली में यह भवन बना हुआ है। इसके मुख्य गेट का नाम जो है ब्रेंडिस गेट देखने को मिलता है। और FRI के अंदर ही हमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी भी देखने को मिलती है। यहाँ पे दोस्तों 6 दिसंबर 1956 में जो राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए थे यहाँ पे और इन्होंने एक वृक्ष लगाया था यहाँ पे साल का। और 1981 में इंदिरा गांधी जी आती है और वो जो यहाँ पे रुद्राक्ष का वृक्ष यहाँ पे लगाते हैं। और एशिया का सबसे बड़ा जो लकड़ी से निर्मित जो है सभागार है, ठीक है, FRI में। इसके बाद दोस्तों हम स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं देखते हैं। यहाँ पे जो हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट है इसकी स्थापना जो है 1989 को यानी 1989 को जो है जॉली ग्रांट में हुई थी। किसके द्वारा? स्वामी राम के द्वारा स्थापित किया गया है। और हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ये जो हॉस्पिटल है आपका, ये राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। इसको जो है विश्वविद्यालय का दर्जा सन 2007 में दिया गया था। देहरादून में जो आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय उसकी स्थापना सन 2009 में की गई थी। और जो आपको दून अस्पताल देखने को मिलता है उसकी स्थापना 1935 में और हुई थी और 2016 से इसको जो है राजकीय मेडिकल कॉलेज बनाया गया था। और दोस्तों उत्तराखंड जो चिकित्सा चयन बोर्ड है, सेवा चयन बोर्ड है, इसकी स्थापना जो है 6 अप्रैल सन 2015 को हुई थी। कुछ पर्यटक स्थल देख लेते हैं, जैसे कि गुच्चू पानी, जिसे आपका रोवर्स केव भी कहा जाता है, यानी चोरों की या डाकुओं की गुफा बोला जाता है। यहाँ पे डाकू सुल्तान का संबंध भी यहीं से माना जाता है। और भागीरथी रिसोर्ट सेलाकोई में, फन वैली हरिद्वार में मिलती है आपको, लच्छीवाला तो डोईवाला में मिलता है आपको देहरादून में। और इसके बाद दोस्तों बुद्धा टेम्पल के बारे में अगर हम बात करें तो बुद्धा टेम्पल जो है क्लेमेंट टाउन में स्थित है यहाँ पे देहरादून में, और मंडोलिक मठ के रूप में इसे माना जाता है। और इसकी जो स्थापना है 28 अक्टूबर सन 2002 में हुई थी। और जो है यहाँ पे यह मंदिर 220 फीट ऊंचा है और 103 फीट की यहाँ पे प्रतिमा है और दलाई लामा ने इसका उद्घाटन किया था, ऐसा माना जाता है। और अगर हम घंटाघर की बात करें, क्लॉक टावर की बात करें देहरादून में, तो इसकी जो नींव रखी थी 24 जुलाई 1948 को सरोजनी नायडू के द्वारा नींव रखी गई थी। और 1953 में जो है लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। पहले इसका नाम जो है बलबीर टावर था और इसकी जो ऊंचाई है कितनी है? 85 फीट है। इसके बाद चिड़ियाघर के बारे में जैसा हमने देखा था, मालसी डियर पार्क जो इसका पुराना नाम था, आज की डेट में देहरादून जू इसका नाम है। और ये प्रथम उत्तराखंड का प्रथम चिड़ियाघर था। और देहरादून जू को ही क्या है, मिनी जूलॉजिकल पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है या फिर किया गया है। और देहरादून जू प्रबंधन सोसाइटी की स्थापना जो है 2016 में की गई है। फिर आगे चल के देहरादून जू को जो है 1976 में यहाँ पे ही वन चेतना केंद्र के रूप में विकसित किया गया था। दोस्तों कालसी के बारे में बात करते हैं तो कालसी का हमें पुराना नाम मिलता है कालकूट या तलकूट, ठीक है। और वहनसांग ने जो है कालसी का नाम शुद्ध नगर कहा था, जो कि यहाँ पे किसके किनारे, किस नदी के? अमलाव नदी के किनारे हैं। और इसी के नज़दीक में दोस्तों 2 नदियाँ मिलती है आपकी, यमुना और टोंस। डाकपत्थर या कालसी के बीच में जो स्थान है वहाँ पे मिलती है, इनका संगम होता है। दोस्तों कालसी में अगर हम बात करें तो अशोक जो है मौर्य सम्राट, उनका संबंध यहाँ से माना जाता है। 257 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और इसको स्थानीय भाषा में जो है चित्रशिला कहा जाता है, यानी कालसी को यहाँ पे स्थानीय भाषा में चित्रशिला कहा जाता है। और यहाँ पे इसकी जो खोज है, यानी कालसी में जो शिलालेख है 1800, ठीक है, 1860 में जो है जॉन फॉरेस्ट के द्वारा खोज की गई थी। यहाँ पे जो हमें अगर भाषा मिलती है, किस भाषा में मिलती है? तो प्राकृत भाषा में देखने को मिलती है। और लिपि मिलती है कौन सी? ब्राह्मी लिपि हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पे इस अशोक के शिलालेख में जो यहाँ के जो निवासी थे उनको जो है पुलिन कहा गया है, ठीक है, पुलिन कहा गया है। और इस क्षेत्र को क्या गया था? अपरांत, ठीक है, अपरांत कहा गया है और निवासियों को पुलिन कहा गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और प्रमुख मंदिरों के बारे में देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे गुरुद्वारा नानकसर है जो बनाया गया था, ठीक है।
इसके बाद ये दोस्तों कहाँ पे आपका रायपुर में मिलता है आपको, ठीक है। 1973 में इसकी स्थापना की गई थी। संतला देवी मंदिर भी है और कुठाल गेट के पास आपको श्री प्रकाशेश्वर मंदिर मिलता है देखने को। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो और मंदिर है, डाट काली का मंदिर है और मालदेवता में आपको प्राचीन मंदिर देखने को मिलेगा शिव जी का। और यहाँ पे दोस्तों परशुराम मंदिर भी है खुड़बुड़ा में। और इसके बाद दोस्तों देहरादून में जो है प्रमुख यहाँ के त्यौहार और मेले देखने को अगर मिलते हैं तो टपकेश्वर में मेला देखने को मिलता है। नुनाई मेला आपका जौनसार क्षेत्र में लगता है और ये भेड़ पालक या बकरी चराने वाले जो लोग हैं उनके नाम पे या उनके द्वारा ये मनाया जाता है। विश्व मेला जो आपको जौनसार बाबर में देखने को मिलता है, विश्व संक्रांति पे लगता है और जौनसार बाबर का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। और इसी विश्व मेले को ही गनियात मेला भी कहा जाता है। और जखोली मेला भी आपको चक्रोता में ही देखने को मिलेगा। श्री गुरु राम राय दरबार साहिब, गुरु राम राय जी ने यहाँ पे झंडा साहिब मुगल शैली में निर्मित किया था। इनकी पत्नी यानी 1707 में पंजाब कौर या कंजपा कौर के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। और होली के जो है 5वें दिन में यहाँ पे हर वर्ष जो है यहाँ पे झंडा मेला लगता है, ठीक है। और 1950 को जो है गुरु राम राय एजुकेशन मिशन की शुरुआत की गई थी। अब दोस्तों हम देखते हैं कि देहरादून में जितने भी संस्थान हैं, विभाग है, उनके बारे में हम देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हो जाएंगे एग्जाम की दृष्टि से। उत्तराखंड भाषा संस्थान की जो स्थापना है 24 फरवरी 2010 को देहरादून में की गई है। और उत्तराखंड हिंदी अकादमी की स्थापना जो है 2009 में की गई थी। और 2011 से इसके आगे जो है, इसका नाम के आगे जो है पीताम्बर दत्त बर्तवाल नाम भी जोड़ा जाता है। और पीताम्बर दत्त जो बर्तवाल जी है ये उत्तराखंड के, ठीक है, ये राज्य के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी विषय में जो है डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की थी। और अगर हम बात करते हैं सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में यानी भारतीय सर्वेक्षण विभाग के बारे में, तो इसका मुख्यालय हमने देखा था कि 1942 में देहरादून में लाया जाता है। और इसी पे यानी सर्वे ऑफ इंडिया पे ही 1854 में भारत का प्रथम डाक टिकट जारी किया जाता है। और यहाँ पे सन 2015 में साइबर ट्रेनिंग सेंटर की भी स्थापना की गई है देहरादून में। और फिल्म विकास, उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद का जो है कार्यालय भी देहरादून में ही 2016 से शुरू किया गया है। देहरादून में ही हमें क्या बोलते हैं, प्रेमनगर के पास विज्ञान धाम या साइंस सिटी देखने को मिलेगी, झाझरा में स्थित है प्रेमनगर में। और मानसिक रोग संस्थान, ठीक है, मानसिक रोग संस्थान सेलाकुई में देखने को मिलता है। महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र केंद्र जो है देहरादून में देखने को मिलेगा। और उत्तराखंड जल विद्युत निगम जो है 12 फरवरी सन 2001 को इसकी स्थापना देहरादून में की गई है। राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड सन 2002 में, ठीक है, देहरादून में देखने को मिलेगा। और पंजाब अकादमी सन 2014-15 में आपको देहरादून में स्थापित देखने को मिलेगी। इसके बाद जो है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो UKSSC की स्थापना जो है 17 सितंबर 2014 को देहरादून में की गई थी। और उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण ये 2004 में इसकी स्थापना होती है। और 2013 से इसका जो मुख्यालय है वो नैनीताल से देहरादून स्थानांतरित किया गया है। दोस्तों ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग नहीं है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग 2001 में आपको देखने को मिलेगा। आपका रुड़की हरिद्वार में इसका मुख्यालय उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का। केंद्रीय मृदा जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून में स्थित है। और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग भी आपका देहरादून में मिलेगा। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 2003 से देहरादून में की गई है। और ONGC 1956 में इसकी स्थापना की गई है और देहरादून में मुख्यालय ONGC का। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ये जो है 2003 में इसकी स्थापना है, देहरादून में मुख्यालय। और राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता संस्थान जो है 1943 से देहरादून में है। और भारतीय खान ब्यूरो जो है देहरादून में स्थित है। और भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान भी देहरादून में आतिबड़ कला में स्थित है। और इसकी जो स्थापना है 1966 में की गई है, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान की। फिर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये भी आपका देहरादून में। और भारतीय वन्य जीव संस्थान की स्थापना 1982 में होती है दोस्तों देहरादून में। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आता है आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंध केंद्र जो संस्थान है वो देहरादून में। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी की स्थापना जो 1938 में देहरादून में की गई है। और उत्तराखंड राज्य जो सूचना आयोग जो यहाँ पे इसकी स्थापना 3 अक्टूबर सन 2005 को देहरादून में की गई सूचना आयोग की। और उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग जो है आपका
13 मई 2013 को यहाँ पे देहरादून में की गई है। इसके जो पहले चेयरपर्सन बने थे जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित बने थे, ठीक है, मानव अधिकार आयोग के। और आपको इसके बाद देखने को मिलेगा उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड भी देहरादून में ही स्थित है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे भारतखंडे यानी भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान जो है 3 जगह मिलता है हमें, देहरादून, अल्मोड़ा और पौड़ी में। फिर भारतीय लघु उद्योग बैंक की स्थापना देहरादून में की गई है। और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का गठन जो है 1984 में देहरादून में किया गया है। और पर्वतीय विकास योजना के अंतर्गत 1980 में देहरादून में जो है क्षेत्रीय अभिलेखागार की स्थापना की गई है। और इस क्षेत्रीय अभिलेखागार को 15 अक्टूबर सन 2003 में राजकीय अभिलेखागार का दर्जा दिया गया था। इसके बाद दोस्तों आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ग्रामीण महिला कल्याण संस्थान प्रेमनगर में। और जो MDDA अपना मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण 1984 में इसकी भी स्थापना की गई है। और इसके बाद दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो राज्य महिला आयोग है इसका जो मुख्यालय यहाँ पे सुद्धोवाला देहरादून में इसका जो अधिनियम है सन 2005 का है। और उत्तराखंड वन विभाग का जो मुख्यालय आपको राजपुर रोड पे यहाँ पे आपको दिलाराम चौक पे देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों आपको देखने को मिलेगा मेडिकल काउंसलिंग का गठन जो यहाँ पे सन 2002 के तहत एक्ट के तहत जो है किया गया था। और मानक ब्यूरो कार्यालय भी देहरादून में है। और उत्तराखंड राज्य जैव विविधता बोर्ड 2006 में आपका देहरादून में ये स्थापित है। और निर्वाचन आयोग का गठन जो है 30 जुलाई सन 2001 में देहरादून में किया गया है, इम्पोर्टेंट है। और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग 27 मई 2003 को इसका गठन किया गया और मुख्यालय देहरादून में। अल्पसंख्यक आयोग भी 27 मई सन 2003 को मुख्यालय देहरादून में। और योजना आयोग का गठन जो है 21 मार्च सन 2001 को किया गया, मुख्यालय देहरादून में। और सेवाई अधिकार आयोग का जो गठन है 13 मार्च सन 2014 को किया गया। और किसान आयोग का गठन जो है दिसंबर 2016 को किया गया। दोस्तों इस वीडियो को जितना आप अधिक बार देखोगे उतना ही समझ आएगा और उतना ही अच्छा होगा। राष्ट्रपति आशियाना जो यहाँ पे बनाया गया था इसका पूरा नाम हमें देखने को मिलता है बॉडीगार्ड भवन, ठीक है। इसकी जो स्थापना है सन 1902 में देखने को मिलती है हमें, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं IMA के बारे में, यानी भारतीय सैन्य अकादमी के बारे में देखते हैं। इसकी जो स्थापना होती है 1 अक्टूबर 1932 को देखने को मिलेगी। और 10 दिसंबर 1932 को जो है इसका औपचारिक उद्घाटन किया जाता है। तो यहाँ पे आप 10 दिसंबर नहीं मारेंगे आंसर जो स्थापना का 1 अक्टूबर जो है 1932 होगा। इसके बाद जो है यहाँ पे इसकी स्थापना जो है सर फिलिप चैटवुड के द्वारा की जाती है। और यहाँ पे IMA में उस समय 40 कैडेट थे प्रथम बैच में, जो है मानेक शाह सर भी थे और मोहम्मद मूसा ये प्रमुख व्यक्ति आते हैं इसमें। और मानेक शाह जी जो है भारत के पहले फील्ड मार्शल बनते हैं, ठीक है। और जो मूसा जी है ये पाकिस्तान के सेना प्रमुख बनते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो IMA यानी इसका जो आदर्श वाक्य है वो वीरता और बुद्धि है, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद जो यहाँ से जो परमवीर चक्र विजेता मिलते हैं हमें सोमनाथ शर्मा जी, कैप्टन विक्रम बत्रा जी और कर्नल होशियार सिंह जी आदि मिलते हैं जो परमवीर से सम्मानित किए जा चुके हैं। इसकी जो मुख्य इमारत है दोस्तों वो चैटवुड इमारत है यहाँ पे। और इसके बाद जो हमें यहाँ पे इसका ऑडिटोरियम भी है, 1982 में इसकी स्थापना होती है। इसके बाद यहाँ पे वॉर मेमोरियल भी है, 1999 में इसकी स्थापना होती है। और वाडिया इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो ये देहरादून में ही है। और भूवर्ग विज्ञान से संबंधित इसका काम होता है। और इसके संस्थापक जो है DN वाडिया जी है, इनके नाम पे ये वाडिया इंस्टीट्यूट नाम रखा गया है। और 1968 में ये इसकी स्थापना जो दिल्ली में होती है पहले, और इसको जो है देहरादून में स्थानांतरित किया गया था 1976 में। ये दोस्तों ध्यान रखना है आपने। और देहरादून जनपद में जो है बिजली संस्थान है, यानी विद्युत संस्थान जो है आपका उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग जो है माजरा में मिलेगा आपको देहरादून में। और उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, ये देहरादून में स्थित है। और जो है उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की जो स्थापना सन 2001 में की जाती है। और पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, इसकी स्थापना जो है 1 जून सन 2004 को देहरादून में हुई थी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको उत्तराखंड जनपद में जो ऊर्जा संसाधन से रिलेटेड आपको उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना सन 2001 में मिलती है। और उत्तराखंड जल संस्थान का गठन जो है 26 अगस्त सन 2002 को हुआ था।
देहरादून में इसका प्रधान कार्यालय है। और उत्तर भारत की, ठीक है दोस्तों, पहली जो जल विद्युत परियोजना है ग्लोगी परियोजना है, जो कि सन 2007 से लगभग जो मतलब क्या बोलते हैं इसका सन जो है 1907 से, हाँ 1907 से ये शुरू होती है और जो है 24 मई 1909 को जो है ये इसका उत्पादन शुरू हो जाता है। और ये जो है 3 मेगावाट की है दोस्तों। और ढखरानी परियोजना 1965 में 33 मेगावाट की है, यमुना नदी पे स्थित है। ढालीपुर भी आपकी 1965 से 70 के बीच इसका निर्माण होता है, 51 मेगावाट की, यमुना नदी पे ही स्थित है। इसके बाद दोस्तों इछारी बांध हमको देखने को मिलता है टोंस नदी पे, ठीक है। और इसका जो पानी है छिब्रो पावर स्टेशन या खोदरी पावर स्टेशन तक जाता है। छिब्रो पावर जो बना था आपका 1970-74 में बना था, 240 मेगावाट का, टोंस नदी पे स्थित है। और खोदरी जो है 1984 में बना था, यमुना नदी पे 120 मेगावाट का है। इसके बाद दोस्तों आपको किशो या किसाऊ बांध जो है देखने को मिलेगा, देहरादून में स्थित है। टोंस नदी पे 600 मेगावाट की परियोजना है दोस्तों ये। और किसाऊ बांध से जो आपको सिंचाई के लिए पानी मिलेगा हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड को मिलेगा। और किसाऊ बांध जो है बनाया था THDC ने बनाया था। और किसाऊ बांध जो है राष्ट्र को समर्पित किया गया था सन 2016 में। उरेडा, यानी उरेडा जो है दोस्तों इसका पूरा नाम है उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इसमें जो वेबसाइट में दिया गया है दोस्तों, इसका वेबसाइट के अनुसार मुख्यालय जो है देहरादून में मिलता है आपका पटेल नगर में। और इस उरेडा की जो स्थापना है जुलाई सन 2001 में की गई है। अब ये उरेडा जो है दोस्तों 2 मेगावाट तक की जो जल विद्युत परियोजना का निर्माण करता है। और जैसे ग्रामीण घराटों को अपडेट करने का काम भी यही करता है। और दूर दराज गाँव में जो है स्ट्रीट लाइट और सोलर जो लालटेन होती है वो भी, उसको लगाने का काम भी उरेडा के द्वारा ही किया जाता है। लखवाड़ बांध के बारे में बात करें तो यमुना नदी पे देहरादून में स्थित है। 1976 में स्वीकृति मिली थी दोस्तों। और 1987 में इसका कार्य प्रारंभ हुआ। और 1992 में जो है बंद करना पड़ा था काम, धन की कमी के कारण जो है। और फिर 1908 में आगे चल के लखवाड़ बांध को जो है राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था सन 2008 में। और लखवाड़ बांध जो है सन 2016 से केंद्र सरकार की मंजूरी दे दी है फिर से बनाने की। तो अब इसका जो निर्माण कार्य है वो प्रगति पे है। और ब्यास बांध का निर्माण जो लखवाड़ बांध के नीचे कराया जाएगा, ये परियोजना अभी बन रही है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं उत्तराखंड में जो औद्योगिक क्षेत्र है, जैसे सिडकुल आपका देखने को मिलेगा, प्रथम औद्योगिक विकास निगम। और सिडकुल की स्थापना सन 2002 में देहरादून में होती है। एकीकृत औद्योगिक आस्थान फार्मासिटी देहरादून सेलाकोई में आपको देखने को मिलेगी। और दोस्तों इसके बाद IT पार्क आपको देहरादून में मिलता है देखने को। और देहरादून में जो है 30 जून 2006 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा खोली गई थी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की स्थापना जो 1943 में देहरादून में की गई है। और DRDO की स्थापना भी आपकी देहरादून में रायपुर में की गई है। और IRDE, ठीक है दोस्तों, ये भी आपका DRDO के अंतर्गत आता है। इसकी एक प्रयोगशाला है, 1960 में इसकी स्थापना होती है, रायपुर में ही होती है। सीमेंट सबसे अधिक फैक्ट्रियाँ जो है देहरादून में मिलेगी आपको। डोईवाला में आपको चीनी मिल मिलती है, 1930 में इसकी स्थापना होती है। और रेशम सहकारी संघ जो है प्रेमनगर में आपको इसका जो मुख्यालय या फिर प्रेमनगर में देखने को मिलेगा। और देहरादून में ही विनोबा भावे ग्रामो उद्योग की स्थापना जो है 1954 को देहरादून में होती है। इसके बाद दोस्तों उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट एजेंसी 2006 से देहरादून में है। और उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना भी देहरादून में की गई है। और प्रदेश में जो है रेशम उद्योग का प्रारंभ जो है 1958 से देहरादून में होता है दोस्तों। और राज्य का पहला महिला बैंक भी दोस्तों देहरादून में ही खोला गया। अब दोस्तों शिक्षा से संबंधित कुछ साहित्य से संबंधित हम देखते हैं। जैसे हमने अभी तक देखा था कि गुरु राम राय जो एजुकेशन मिशन की स्थापना है 1950 में की गई थी। और दून स्कूल की स्थापना 1935 में CR दास यानी CR दास के द्वारा की गई थी। और एशिया का पहला ही ये पंजीकृत स्कूल माना जाता है, ठीक है दोस्तों। और फिर सेंट जोसेफ एकेडमी की स्थापना 1934 में देहरादून में होती है। और राज्य का प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज जो सुद्धवाला में आज की डेट में खोला जाएगा। और राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल जो देहरादून में स्थित है। और उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। और उत्तराखंड में ही यहाँ पे देहरादून में महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना जो है 1902 में की गई। इसके बाद दोस्तों संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद
का जो गठन है 2004 से देहरादून में किया गया। और उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना 2005 में हुई थी और इसके नाम के आगे अब माधो सिंह भंडारी नाम जोड़ा जाता है। ठीक है। ग्राफी खेरा विश्वविद्यालय 2008 में बनता है और यहाँ पे हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय जो है 2004 में इसकी स्थापना होती है, शैलाकुई में स्थित है। आपका डीएवी कॉलेज के बारे में पढ़ते हैं आप। तो ये इसकी जो स्थापना है ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी के द्वारा की जाती है 1902 में। पहले ये संस्कृत विद्यालय घोषित किया जाता है, मतलब इसके रूप में इसकी स्थापना हुई थी। और डीएवी को जो है 1910 में मिडिल स्कूल रहा, 1911 से हाई स्कूल बना और 1922 से इंटरमीडिएट कॉलेज के रूप में जाना जाता है। और 1946 से दोस्तों ये डीएवी यानी डिग्री कॉलेज बनता है और 1948 से पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बना। इसके आगे यानी हम दोस्तों देहरादून से जो समाचार पत्रिकाएं प्रदर्शित होती थी, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। जैसे युगवाणी देहरादून से आती थी, पर्वतजन देहरादून से प्रकाशित होती थी, उत्तराखंड दर्शन, ठीक है, ये भी देहरादून से ही प्रकाशित होने वाले अखबार है, मासिक पत्रिकाएं हैं। गढ़वाल केसरी और रंतरेबार, ठीक है, 1998 से ये रंतरेबार गढ़वाली भाषा में छपता था। दाद नामक समाचार पत्र भी जो है आपको लोकेश नवानी के द्वारा देखने को मिलेगा, सन 2001 से देहरादून से प्रकाशित होता था। इसके बाद जो है आलोक समाचार पत्र ब्रेल लिपि में देहरादून से छपता था। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं परिवहन के बारे में। तो देहरादून के जौलीग्रांट में जो हवाई अड्डा है, ठीक है, उसका जो अब नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो रेलवे को जोड़ा गया था 1900 में जो है रेलवे को जोड़ा गया था देहरादून को। और यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग आज की डेट में जो 307 राष्ट्रीय राजमार्ग है देहरादून में। और सन 2018 से अगस्त 2018 से जो है नैनीदून जनशताब्दी जो है काठगोदाम से देहरादून तक चलाई जाती है। कौन सी? नैनीदून जनशताब्दी ट्रेन। कहाँ से दोस्तों? काठगोदाम से देहरादून तक ये ट्रेन चलाई जाती है। देहरादून रेलवे स्टेशन को दोस्तों शताब्दी एक्सप्रेस को जो है सन 2004 में आपका NSO सर्टिफिकेट जो दिया जाता है वो प्राप्त हुआ था। और सन 2000 में जो है मॉडल स्टेशन के रूप में देहरादून को साफ़ सफाई के लिए जो है सन 2003 में ISO का दर्जा दिया गया था। इसके बाद जो है दोस्तों सन 2001 से काठगोदाम देहरादून के बीच सीधी रेल जो प्रारंभ हुई थी काठगोदाम से देहरादून के बीच। और फिर सन 2002 से दोस्तों देहरादून से दिल्ली के बीच जो है जनशताब्दी रेल प्रारंभ हुई थी। और सन 2002 से ही कोटद्वार से दिल्ली के बीच जो है गढ़वाल एक्सप्रेस भी चलना शुरू हो गई थी। और दोस्तों उत्तराखंड संपर्क क्रांति रेल जो है दिल्ली से काठगोदाम के बीच चलती है। कौन सी है दोस्तों? उत्तराखंड क्रांति रेल। तो ये दिल्ली से काठगोदाम के बीच आपकी चलती है। फिर देहरादून में कृषि से रिलेटेड देखते हैं दोस्तों। तो हम यहाँ पे भारत का जो है ये लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया गया है। यहाँ पे लीची प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है देहरादून को। और यहाँ पे गन्ना उत्पादन का क्रमशः स्थान है दोस्तों। गन्ना सबसे अधिक जो है हरिद्वार में, फिर देहरादून में, फिर उधम सिंह नगर में होता है। और गेहूँ और चावल में दोनों में दोस्तों देहरादून प्रथम स्थान पे है। देहरादून से जो खेल या खिलाड़ी है दोस्तों, जैसे देहरादून में जो यहाँ पे खेल अकादमी की स्थापना सन 2001 में करी जाती है। और 16 दिसंबर सन 2016 को राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो है इसका लोकार्पण किया गया था। और महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉलेज रायपुर में है दोस्तों, इसकी जो स्थापना है 1993 में की गई थी। अभिमन्यु एकेडमी है, बाईचुंग एकेडमी, भूटिया जो एकेडमी है यहाँ पे देहरादून में मिलेगी आपको। और देहरादून का सुल्तान जो है दोस्तों महावीर त्यागी को कहा जाता है। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे मसूरी यानी पहाड़ों की रानी मसूरी जिसे कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। मसूरी को दोस्तों गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कहा जाता है, पहाड़ों की रानी कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसका संस्थापक माना जाता है जो कैप्टन यंग थे, उनको संस्थापक माना जाता है। मसूरी की स्थापना दोस्तों 1824 में मानी गई है। और 1920 में फिर सुदर्शन शाह के द्वारा भी मसूरी की जो वर्तमान भूमि है 80 वर्ष के लिए पट्टे पर दी गई थी। मसूरी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे मंसूर पौधा सर्वाधिक पाया जाता था, ठीक है। और यहाँ पे जो सबसे पहली इमारत जो है मलिंगार होटल यानी जिसका निर्माण जो है 1828 में हुआ था, वो स्थित है। फिर आगे चल के दोस्तों हम देखते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ मसूरी से कि 1845 में कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी जो मसूरी का पहला स्कूल माना जाता है उसकी स्थापना होती है।
और मसूरी में जो क्राइस्ट चर्च है उसकी स्थापना 1836 में रेनी टेलर के द्वारा की जाती है, और जो कि गोथिक शैली में बना हुआ था। फिर आगे चल के दोस्तों 1842 में जॉन मैकिनन के द्वारा मसूरी से जो है पहला समाचार पत्र उत्तराखंड का जो होता है द हिल्स चलाया जाता है, जो कि 8 वर्ष तक चलता रहा। और फिर मसूरी पालिका नगर पालिका जो सबसे पुरानी नगर पालिका है राज्य की, 1842 में आपकी बनती है। इसका गठन 1842 में हुआ था। और सितंबर 2009 से दोस्तों मसूरी नगर पालिका द्वारा जो इको टैक्स जो है लिया जाता है। और 2 सितंबर 1994 को दोस्तों मसूरी गोलीकांड हुआ था, यहाँ पे कई लोग मारे गए थे। फिर आगे देखते हैं हम, जो मसूरी की सबसे ऊंची चोटी है लाल टिब्बा है, ठीक है, और दूसरी ऊंची चोटी गनील पहाड़ी है। मसूरी में जो रोपवे बना हुआ है दोस्तों 1970 से बना हुआ है। और इसके बाद आगे हम चलते हैं तो मसूरी में कुछ और दर्शनीय स्थल देखते हैं। हैप्पी वैली, यहाँ पे तिब्बती लोग रहते हैं मसूरी में। और दूसरा दोस्तों स्विट्जरलैंड के अलावा जो है मसूरी में भी विंटर लाइन की घटना देखने को मिलती है माह जनवरी में। फिर यहाँ पे हार्डी या फिर भट्टा फॉल यहाँ पे देखने को मिलेगा, कैमल बैक देखने को मिलेगा, झंडी पानी भी है, मॉल रोड जिसे बोला जाता है यहाँ पे स्थित है। इसके बाद दोस्तों कुलड़ी या लंडोर बाज़ार देखने को मिलेगा हमें, ठीक है, सबसे पुराना बाज़ार माना जाता है लंडोर बाज़ार को। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ज्वालाजी मंदिर भी है बिनोक पहाड़ी पर। और मसूरी में जो है म्यूनिसिपल गार्डन भी है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले फॉकनर लोगी के द्वारा जो है आज़ादी से पहले बॉटनिकल गार्डन नाम से जाना जाता था इसको। मसूरी के प्रमुख संस्थान देखते हैं दोस्तों। वुड स्टॉक कॉलेज की स्थापना 1901 में होती है। और सेंट जॉर्ज विद्यालय जो है 1853 में मसूरी में बनता है। और जो मसूरी इंटरनेशनल स्कूल है इसकी स्थापना जो है 1984 में होती है। और मसूरी में एक और दोस्तों इंपॉर्टेंट है प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान, जिसे ITM कहा जाता है। मसूरी में DRDO के द्वारा DRDO का जो है प्रशिक्षण संस्थान है दोस्तों, इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। और जो मसूरी में लाइब्रेरी है दोस्तों उसकी स्थापना जो 1843 में हुई थी। और लाल बहादुर शास्त्री जो राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी है इसकी स्थापना 1 सितंबर 1959 को मसूरी में हुई थी। अब दोस्तों हम ऋषिकेश के बारे में देखेंगे तो ऋषिकेश जो है देहरादून का ही उपनगर है। और यहाँ पे जो नदी है चंद्रभागा और गंगा के संगम पर ये स्थित है, चंद्रभागा नदी है। और केदारखंड में ऋषिकेश का जो नाम है वो कुब्जा मकर मिलता है, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि रैभ्य ऋषि ने यहाँ पे तपस्या करी थी, इन्हीं के द्वारा जो है भगवान विष्णु ने इनको जो है ऋषिकेश जो रूप दिया गया था, दर्शन दिए थे भगवान विष्णु ने, और इसीलिए जो इसका नाम जो है ऋषिकेश पड़ा था। ऋषिकेश को संत नगरी भी कहा जाता है। और ऋषिकेश और हरिद्वार को भारत के जुड़वा, ठीक है, पहले जुड़वा राष्ट्रीय विरासत शहर में इनका जो किताब दिया गया है। और ऋषिकेश राज्य के 3 जिलों से अलग हुआ है, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार से। यहाँ पे दोस्तों राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न मंदिर है। और नगर पालिका ऋषिकेश को बनाया गया था 1952 में। और अक्टूबर 2017 से जो है ऋषिकेश को नगर निगम बनाया गया है। और यहाँ पे नगर निगम की पहली जो महापौर है अनीता ममगाई बनी। फिर यहाँ पे लक्ष्मण झूला पुल है दोस्तों, ठीक है, इसका जो निर्माण है, वर्तमान झूले पुल का निर्माण जो है 1930 में किया गया था। और 1986 में यहाँ पे शिवानंद आश्रम के पास जो राम झूला है उसको बनाया गया था। इसकी स्थापना जो है स्वर्ग आश्रम की स्थापना विशुद्धानंद के द्वारा की जाती है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे संबंध जो है बिटिल्स आश्रम का संबंध यहाँ से महर्षि महेश योगी से भी माना जाता है, जिन्होंने जो है 84 कुटिया का निर्माण किया गया था। और फिर इसके बाद देखते हैं हम गीता भवन भी यहाँ पे स्थित है ऋषिकेश में, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों, यहाँ पे तो बहुत सारा आपको मटेरियल मिल जाएगा इसमें, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे, उनको देखेंगे। जैसे यहाँ पे नीलकंठ महादेव के पास जो है नदी कौन कौन सी है, पंकजा और मधुमती है, और ये पौड़ी में पड़ता है नीलकंठ। इसके बाद कैलाश निकेतन मंदिर है दोस्तों, यहाँ पे 13 मंजिला मंदिर है ये। कैलाश आश्रम जो है निकेतन आश्रम है, इसकी स्थापना 1880 में होती है। और ऋषिकेश का सबसे पुराना जो मंदिर है वो भरत मंदिर है। और इसके प्रांगण में दोस्तों खुदाई करी गई थी 1982 में। शत्रुघ्न मंदिर भी है यहाँ पे। और 84 कुटिया का जो स्थापना है 1967 में जो है 1967 में दोस्तों महेश योगी के द्वारा की जाती है।
कोडियाला दोस्तों रिवर राफ्टिंग के लिए, आपका क्लिप जंपिंग के लिए आपका ऋषिकेश में ब्रह्मपुरी स्थल है। त्रिवेणी घाट जो है 3 नदियों का संगम यहाँ पे माना जाता है। और ऋषि कुंड है यहाँ पे गर्म पानी का कुंड। और दोस्तों इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है दोस्तों वीरभद्र ऋषिकेश में, इसकी स्थापना जो है 1967 में ही होती है। और हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड ऋषिकेश में स्थित है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान एम्स जो स्थित है आपका संस्थान यहाँ पे 2014 में इसकी स्थापना होती है। काम मतलब कार्य इसने 2014 में शुरू किया है, स्थापना इसकी 2004 में ऋषिकेश में हो गई थी। इसके बाद दोस्तों चक्राता के बारे में देखते हैं। जौनसार बाबर में स्थित है ये, ठीक है, और एक तहसील के रूप में पहाड़ों का राजा इसे बोला जाता है। कर्नल ह्यूम ने इसकी स्थापना कर दी चक्रोता छावनी की। और जो कर्नल ह्यूम है ये दोस्तों 55 यानी ब्रिटिश सेना के 55 रेजिमेंट से थे। अब जो यहाँ पे हमें 2 डेटें देखने को मिलती है दोस्तों, एक तो 1866 देखने को मिलता है, ठीक है, और दूसरा देखने को मिलता है हमें 1869। तो दोस्तों परीक्षा वाणी में हमें 1866 डेट मिलती है और कहीं कहीं हमें 1869 भी देखने को मिलती है। तो आपको ऑप्शन के अनुसार ये क्वेश्चन करना होगा। देवन चक्राता में स्थित है दोस्तों। इसकी देवन की जो सबसे ऊंची चोटी है वो ब्यास शिखर है। और जबकि अगर चक्रोता की सबसे ऊंची चोटी बोलेंगे तो चिलमरी नेक है, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है दोस्तों रामताल गार्डन है चक्राता में, जहाँ पे वीर शहीद केसी चंद का मेला लगता है 3 मई को। कनासर और म्यूला जो टिब्बा है या फिर बुदेर टॉप है, ठीक है, यहाँ पे बुदेर गुफा की खोज जो जर्मन नागरिक म्यूला ने करी थी, इसी कारण यहाँ पे म्यूला गुफा भी है दोस्तों। और कैराना पहाड़ी है दोस्तों, कैलाना या कैराना पहाड़ी है चक्राता में। और खतनू नदी होती है, मिलती है आपको यहाँ पे। और चक्राता में ही इलाका मंडल है दोस्तों। और यहाँ पे और चीज़ें मिलती है आपको। क्वानू मेला चक्रोता में लगता है दोस्तों। और इसके अलावा बैराटगढ़ है, ठीक है, बैराटगढ़ी जो चौरानी चोटी पे स्थित है। महाभारत कालीन जो पुलिन थे राजा विराट, पुलिन राजा विराट थे जो, ठीक है, उनका संबंध यहाँ से माना जाता है। अब दोस्तों देहरादून के कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में देखते हैं। जैसे राज्य का जो पहला वॉर मेमोरियल है वो देहरादून के चिड़बाग क्षेत्र में बनता है। और सन 2007 से देहरादून को जो है सिल्क पार्क के रूप में भी निर्माण किया जा रहा है। और राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय देहरादून में जो वन संग्रहालय है, इसकी स्थापना 1914 में की गई थी। और जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, इससे पूर्व मुख्यमंत्री, वो डोईवाला सीट से थे। और वर्तमान में जो धामी जी है वो खटीमा सीट से होंगे, उधम सिंह नगर के। इसके बाद दोस्तों इको सेंसिटिव जोन देहरादून को बनाया गया था 1996 से। और सबसे अधिक जो है प्रति व्यक्ति आय वाला जिला भी है देहरादून। और यहाँ पर शहीद दुर्गामल योगा पार्क स्थित है गढ़ीखेड़ में। और देहरादून में जो तार सेवा का प्रारंभ जो है 1865 से किया गया। 1973 में, ये दोस्तों यहाँ पे पॉइंट दे रखे कि पंडित नैन सिंह रावत ने लासा से लेह तक का जो है यात्रा करी थी। और यहाँ पे महादेवी कन्या पाठशाला जो है 15 सितंबर सन 1902 में यहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी। इसके साथ ही दोस्तों आपका देहरादून जो ज़िला है ये होता है समाप्त। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये ज़िला समझ आया होगा। और मैंने थोड़ा ये इसको जो है फास्ट पढ़ाया है दोस्तों, तो आप वीडियो को 1-2 बार देखें, 2-3 बार देखें दोस्तों, और वीडियो को समझें। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।